हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं कल के विषय को लेके। कल हमने अशुद्धि शोधन के बारे में पढ़ा था, तो आज उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिससे आप और अच्छे तरीके से अशुद्धि शोधन के बारे में समझ पाएंगे और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 3 ऑप्शन है आपके पास। तीनों ऑप्शन में से आपको तय करना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, अभ्यस्त, अभ्यस्त या अभियस्त। तो बच्चों, अभ्यस्त जो है आपका गलत है और अभियस्त भी आपका गलत है। सही शब्द आपका क्या होगा, अभ्यस्त। अभ्यस्त जो शब्द है वो बिल्कुल सही है। उसका दूसरा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 3 शब्द हैं आपके सामने, मुश्किल, श्रृंगार और मातृभूमि। अब आप पढ़ते हैं, आपने देखा है कि क्या मुश्किल ऐसे लिखा जाता है और या मातृभूमि। तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि मुश्किल और मातृभूमि आपके दोनों ही गलत शब्द हैं, जबकि श्रृंगार आपका बिल्कुल सही शब्द है। उसके बाद आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 3 ऑप्शन है आपके पास, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी और अंताक्षरी। आपने अंताक्षरी जरूर खेला होगा बचपन में, तो आप ये बताइए कि इनमें से अंताक्षरी का शुद्ध शब्द कौन सा होगा। अंताक्षरी, जल्दी में जब हम बोलते हैं या उच्चारण में हम अंताक्षरी बोल जाते हैं, लेकिन ये अंताक्षरी नहीं होता है और अंताक्षरी भी नहीं होता है। सही वर्ड आपका क्या होगा, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। फोर्थ है आपका बच्चों, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। अब ऊपर शुद्ध शब्द बताना था, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। ध्यान से टेस्ट देखिए, कहीं पे शुद्ध शब्द पूछा गया है तो कहीं पे अशुद्ध पूछा गया है। अब जो नीचे वाला शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्ध शब्द छांटना है, ना कि शुद्ध। ये चीज़ें आपको परीक्षा में भी ध्यान देनी है बच्चों। कभी कभी क्या होता है, हम प्रश्न की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं और जल्दी में हम प्रश्न जो गलत कर देते हैं। आगे जब आप कंपटीशन लेवल पे जब जाएंगे तो एक एक नंबर भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। ऊपर के 3 प्रश्नों में हमने शुद्ध शब्द का चयन किया था, जबकि इसमें हमें अशुद्ध शब्द को देखना है। तो अहोरात्र जो है आपका बिल्कुल सही शब्द है और मिष्टान्न भी बिल्कुल सही है। गलत क्या है यहाँ पे, भास्कर, क्योंकि भास्कर होता है ना कि भास्कर। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद आइए 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध चुनिए। फिर आपको अशुद्ध शब्द ही चुनना है। श्रेष्ठ, आविष्कार और धोखा। ये क्या, आप तो कहोगे अरे ये तो तीनों ही सही लग रहे हैं, इनमें से अशुद्ध क्या हो सकता है। तो श्रेष्ठ आपका बिल्कुल शुद्ध है, धोखा भी आपका शुद्ध है। आविष्कार जो है, आविष्कार बोलने में भले ही आविष्कार हम लोग बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द होता है आविष्कार, ना कि आविष्कार। इसलिए हमारा वर्तनी की दृष्टि से क्या गलत होगा, आविष्कार। इसलिए अशुद्ध शब्द ये सही होगा। उसके बाद आते हैं 6ठे प्रश्न पे। इनमें से शुद्ध नहीं है, मतलब इसमें भी आपको अशुद्ध छांटना है। हंसता शब्द बिल्कुल सही लिखा है, घुंघची बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन भाई भाभी तो सबके घर पे होंगी हमें लग रहा है। तो भाभियाँ क्या ऐसे लिखा जाता है, ऐसे तो भाभियाँ नहीं लिखते, भाभियों में छोटी ई की मात्रा होती। तो ये आपका जो है ये शुद्ध शब्द नहीं है, इसलिए ये आपका सही जाएगा। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अब फिर से इसमें से अशुद्ध शब्द आपको छांटना है। प्रामाणिक, माधुर्य और प्रादेशिक। ये भी बच्चों, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन्हें लग रहा होगा इसमें भी तो सब सही है, कौन सा शुद्ध हो सकता है। प्रादेशिक तो बिल्कुल सही लिखा है, माधुर्य भी सही लिखा है, प्रामाणिक भी सही लिखा है। तो प्रामाणिक बच्चों नहीं होता है। सही शब्द क्या होता है, जब प्रमाण में एक प्रत्यय लगता है तो सही शब्द बनता है प्रामाणिक। इसमें आ का मात्रा लग जाती है, प्रामाणिक होता है ना कि प्रामाणिक, इसलिए ये हमारा अशुद्ध शब्द है। अब बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से क्या शुद्ध है,
ये तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने देख के समझ लिया होगा कि इसमें जो श्रद्धा शब्द है वो आपका अशुद्ध लिखा है, क्योंकि श्रद्धा ऐसे नहीं लिखते। बाकी द्रविड़ और युधिष्ठिर दोनों ही सही है। अब बढ़ते हैं अपने 90 प्रश्न की ओर। अशुद्ध शब्द चुनिए। अतएव, तरुछाया और प्रेषी। इसमें तो मेरे प्यारे बच्चे जरूर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अतएव भी बिल्कुल सही लिखा है, और अगर तरुछाया उच्चारण है तो तरुछाया भी सही लिखा है, और प्रेषी भी सही लिखा है। तो क्या कहते हैं बच्चों, कमेंट में बताइए क्या होगा। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए बच्चों, पता तो चले कि आप वीडियो देख रहे हो या नहीं। तो इसमें जो हमारा तरुछाया शब्द है ये हमारा शुद्ध है, क्योंकि बच्चों जब तरुछाया लिखते हैं तो इसके बीच में आधा चा भी लगाया जाता है, तब ये शुद्ध वर्तनी माना जाती है। इसलिए तरुछाया जो है हमारा ये यहाँ पे अशुद्ध शब्द होगा। उसके बाद आते हैं सबसे आखिरी प्रश्न की ओर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब सारे अशुद्ध छाटते छाटते इसमें भी अशुद्ध मत ढूंढने लगना, इसमें हमें शुद्ध वर्तनी मतलब सही उच्चारण वाला चाहिए सब। वो कौन सा है? आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या सही लिखा है? बिल्कुल नहीं। यानी, यानी होता है या यानी होता है, तो फिर ये भी गलत है। सही उच्चारण वाला क्या है हमारा? प्रतिज्ञा। क्या है? प्रतिज्ञा। तो आज आपने बच्चों कुछ प्रश्न देखे जिनके आंसर आपने ढूंढे। कमेंट करके बताइएगा आपने इसमें से कितने सही ढूंढे थे। ठीक है, तो उससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसी तरह कल नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलेंगे, और साथ ही फिर उसके भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।